वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदारे चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। बिजुबेन भजन आरंभ कीजिए। आज मराठी भजन छे। आई होप इट्स ओके। ऑफ कोर्स वसुदैव कुटुंबकम, हमें सभी भाषाओं का स्वीकार करना है। ओके। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरण्याच्या कारी भीती चांदण्याची, सरावल्या हाता नाही कंप का सुटावा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप, ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप, घरोघरी अपराधाच्या तोडका सुटावा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, स्वार्थ जणू भीतीवरच्या आरसा बिलोरी, आपुलीची प्रतिमा होते आपुलीच बैरी, दुष्ट दुर्जनाची कैसी घडे लोक सेवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवाता, उघडदार देवा. Very nice, very nice, very nice. If I'm not mistaken, सुधीर फड़के जी की ये सुधीर फड़के, हाँ सुधीर फड़के, उन्हें बाबूजी कहते थे। उनका और एक कंपोजिशन था ज्योति कलश से चलते, ये थी उनकी composition। विजू बहन, इसमें विजू जी अगर आप ये भजन आपने गाया, अगर इसका ये थोड़ा अगर उल्लेख अगर आप करें तो हमको और अच्छा मालूम, इतना सुंदर लग रहा था भजन सुनने में, तो अगर इसके बारे में मैं अच्छी तरह से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर मैं थोड़ा बताती हूँ। मैं थोड़ा बताती हूँ कि ये अपनी ये जो देह है वो तिजोरी है, देहाची तिजोरी, उसमें अपन भक्ति का भाव रखो हमेशा। अरे बाप। और उसके का और भगवान से अपन विनंती करते, भगवान तू तेरा दरवाजा खोल दे, मुझे तेरे पास आना है। कहते लोग कैसे 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 लोग इधर रहते हैं कि दूध बिल्ली दूध आंख मीच के पीती है,
उसको ऐसे लगता है कि सामने वाले लोग देख नहीं रहे उसको। सही सही बोल रहे हैं। हाँ, वो सही। देख नहीं रहे उसको। उसी तरह जैसे कि चोर चोरी करके चला जाता है। हाँ, परंतु उसको डर किसका होता है? वो चांदनी का डर होता है, हाँ राइट। बीती चांदण्याची। हाँ हाँ राइट, तो बिल्कुल। उसके हाथ कांपने लगते उस समय। तो कहते right। भगवान मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो तेरा दरवाजा खोल दे, मुझे तेरे पास आना है। अरे बाप रे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। कि दिन में तो तुम पुण्य करते हो, पर अंधेरे में तुम पाप करते हो। हम्म किसी किसी लोगों में कर्तव्य की बातें होती हैं, हम्म परंतु अपराध हर घर घर में होता है। राइट, बिल्कुल तो सही। हे भगवान, तू मेरे लिए दरवाजा खोल दे। अरे, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच विजय सुंदर, जी। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया सुना। ब्रह्म निर्वाण हाँ, पढ़ेंगे हम सब। कौन आज? હું પડું છું. खूब सरस, वेरी नाइस, वेरी स्वीटली। જય શ્રી કૃષ્ણ. कुणाल भाई, ब्रह्म निर्वाण श्लोक 14। यू आर म्यूट, यू आर म्यूट। इस ब्रह्म निर्वाण का 14 श्लोक और ये पुरुषोत्तम योग चैप्टर 15 का चौथा श्लोक है। ये मैं यूजुअली कम बोलता हूँ और प्रवचन और इसकी बिल्कुल ये आदत नहीं नहीं है कुछ बोलने की, बट कोशिश करता हूँ मैं। तथा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी. Over several lifetimes, the soul continues to work for material fulfillment. This has caused the roots of desires to expand. These desires have no satiation, they only cause suffering. They only get us trapped in the samsara or web of life, death, and suffering. तो ये क्या हम इंद्रियों के विषय में फंसे रहते हैं और हम कामनाओं की पूर्ति करने की कोशिश करते रहते हैं और इन कामनाओं की पूर्ति करने की कोशिश में हम उसी तरह के कर्म करते रहते हैं। तो इसकी पूर्ति तो कभी होती नहीं और जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहती है एंड देन अगर पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। तो यही बात है कि ये जो संसार में फंसते रहते हैं, लाइफ डेथ की सफरिंग से हम कैसे बाहर निकले, तो इस श्लोक में ये समझाया जाता है। दिस नेवर एंडिंग सफरिंग कैन एंड इफ वी कट द ट्री ऑफ डिजायर विद द एक्स ऑफ डिटैचमेंट। तो इसी को कहते हैं असंग शस्त्रेण। तो विरक्ति से हमें इस पेड़ को काटना है। दिस एक्स कैन बी डेवलप विथ द नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो ये एक्स क्या है, हम इसे कैसे काटे, ये जो असंग शस्त्रेण है, तो ये जो हमको एक्स को कैसे डेवलप करें हम इस पेड़ को काटने के लिए। तो दिस कैन बी डेवलप विथ द नॉलेज ऑफ सेल्फ। आई एम नॉट दिस बॉडी बट एन इटर्नल स्पिरिचुअल बीइंग। मैं शाश्वत आध्यात्मिक जीव हूँ, न कि भौतिक शरीर। तो जब हमें ये बात समझ में आएगी तो तब उससे हम ये विरक्ति डेवलप कर सकते हैं। वी नीड टू लुक एट द बेस ऑफ दिस अपसाइड डाउन ट्री। ये जो अश्वत्थ पेड़ है ये अपसाइड डाउन ट्री के जैसा है, इसमें दिखाया जाता है कि रूट्स नीचे है और उसके ब्रांचेस ऊपर है। ये बेसिकली एक रिफ्लेक्शन है ये। तो वी नीड टू लुक एट द बेस ऑफ दिस ट्री विच इज एक्चुअली एट द टॉप। इसमें जो ईश्वर जो सबसे ऊपर है वो उसकी जो जड़ है हमारी, वो ईश्वर है। तो इसमें हमें वो नीचे दिखाई देते हैं, वो एक्चुअली ऊपर है। ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल क्रिएशन। तो ये समझना है कि ईश्वर ही है जिसने जो पूरी दुनिया चला रहे, जिन्होंने हर चीज की शुरुआत की है। श्री कृष्ण ने कहा था, मेरी माया को पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है
वो इसे सरलता से पार कर देता है। तो हमें यही समझना है कि हमें ईश्वर की शरण में जाना है और उसी से हमारी नैया पार हो सकती है। प्रभु की शरण लेने से अश्वत्थ वृक्ष कट जाएगा, फिर हम पुनः जन्म लेकर इस संसार में नहीं आएंगे और मृत्यु के पश्चात भगवान के दिव्य लोक में जाएंगे। थैंक यू। आज बांसुरी को शब्द मिले और आपने केवल एक नहीं, आपने पुरुषोत्तम योग के पहले 4 श्लोक एक्सप्लेन कर दिए। जो अश्वत्थ वृक्ष की बात थी वो पहला श्लोक था, वहां से लेके 4 वर्ड। अच्छी बात, गुड। उसमें से जो आज का श्लोक था जो एंड में आपने कहा वो था कि जब असंग रूपी शस्त्र से हम इस संसार रूपी वृक्ष का मूल काटेंगे तो हम कहाँ पद पाएंगे, परम पद प्राप्त होगा। ततः पदम तत्परिमार्गी। तब असंग, दृष्टि से असंग करके नाउ आई हैव टू फाइंड भगवान का धाम कहाँ पर है। तत्परिमार्गी तव्यम, ये मुझे ढूंढना है। यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूय, यहाँ पर जाने के बाद वापस आना नहीं होता। अब सारा विश्व भ्रमण करो लेकिन अंत में तो वापस घर आओगे ही। कहीं पर भी जाओ, कितने भी दिन के लिए जाओ, पतंग ऊपर उड़ती है हवा में, एरोप्लेन फ्लाइट लेता है हवा में, पक्षी उड़ते हैं हवा में, लेकिन शाम को सबको वापस आना ही पड़ता है पृथ्वी के ऊपर। पर भगवान का ही एक धाम ऐसा है कि जहां पर जाने के बाद हमें वापस नहीं आना पड़ता है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, आप आद्य पुरुष हो और आपके प्रपद्ये, मैं आपके शरण में आता हूँ, जिससे यतः प्रवृत्ति ही सृष्टि, जिस पर सारी प्रवृत्ति चल रही है, प्रसृता पुराणी, फैली हुई है सृष्टि, यहाँ पर प्रवृत्ति चल रही है और ये बहुत ही पुरानी है, आदिकाल से चली आ रही। तो ये श्लोक ब्रह्म निर्माण का। वेरी गुड कुणाल भाई, आपने आज प्रयत्न किया, प्रयास किया, एंड इट वाज अ गुड ट्राई। अगला श्लोक, 15वां श्लोक नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू। कनक बहन कहेंगे। कनक बहन, आर यू देयर? और हाँ सर। एंड उसके बाद का कला बहन, 16th श्लोक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे कला बहन विल एक्सप्लेन दैट। यहाँ तक का हमारा बुकिंग हो गया है। ब्रह्म निर्वाण और भजन के लिए आप ग्रुप yes. 8वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं हम, अक्षर ब्रह्म योग। पिछली बार बहुत ही सुंदर श्लोक का समापन किया, जिसको समझने के लिए हमने 2 सत्संग लिए 9वें श्लोक में, जहां पर सगुण निराकार भगवान के गुणों का हमने वर्णन किया। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोर अणिर यार सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जब एक सगुण निराकार तत्व का हमने दर्शन किया, वहां तक हम पहुंचे। हम किसका दर्शन करते हैं? हम सृष्टि का ही दर्शन करते हैं, सुबह से शाम। बाहुबली और पुष्पा, इसका दर्शन विशेष हम करते हैं, ये सब चीज का। पर यहाँ पे हमने भगवान के गुणों का दर्शन किया। इसके बाद मेरी क्या परिस्थिति है? अभी के जो 3 श्लोक है, इसके बाद जब जीव ये शरीर का त्याग करता है उसके विषय में, तब हमारी मनस्थिति क्या होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे तो हमें ईश्वर प्राप्त होंगे। इसके विषय के 3 श्लोक है। बहुत गूढ़ नहीं है, रहस्य नहीं है उसमें, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन भावार्थ तीनों का यही है कि अंत समय में हमें क्या करना है। तो एक एक करके हम श्लोक, ये 3 श्लोक अभी ये प्रकरण है कि अंत समय में हमारी मन की, शरीर की क्या स्थिति होनी चाहिए। जब ईश्वर का दर्शन कर लिया सद्गुणों का उनके, उसके बाद प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो
योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् तं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन। प्रयाण, ऑफिस के लिए प्रयाण नहीं करना है, ये शॉपिंग के लिए प्रयाण नहीं करना है, ये महाप्रयाण है। महाप्रणय के समय, प्रयाण के समय मनसा अचलेन, आगे के श्लोक में भी आएगा कि मन अचल होना चाहिए, मन को निरुद्ध करना है, रोकना है। यदि मन विषयों में गया तो मुक्ति असंभव। शरीर नहीं चलेगा वृद्धावस्था में, शायद आंखें देखेगी नहीं, कान सुनेंगे नहीं, शरीर क्षीण हो जाएगा, बैठने की भी शक्ति ना हो आप में, लेकिन मन कार्यरत रहेगा। ये मन हमें बांध सकता है अंत समय में भी। इसके लिए मन को मनसा अचलेन, मन को अचल करना पड़ेगा अंत समय में। प्रयाण काले भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, ये कौन कर सकेगा? भक्त युक्त, जो योग बल से युक्त है वो। अब ये एक समझने की बात है, क्या अचानक योग बल आ जाएगा हम में प्रयाण काल में? योग बल किसने प्राप्त किया? जन्मों जन्मांतर की सिद्धि के बाद योग बल प्राप्त। ये मुक्ति दिलाने के श्लोक है। मुक्ति किसे प्राप्त होगी? योगी को प्राप्त होगी, भक्त को प्राप्त होगी मुक्ति, क्योंकि उनके पास योग बल है। अपने जन्मांतर के कर्मों से जो योग बल उन्होंने एकत्रित किया है, उस योग बल का उपयोग करना है। ये योग बल होता है क्या? योग बल की एक विशिष्टता है, आपके प्राण के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं, आपके सांसों के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं। हठ योगी कहते हैं 125-150 साल जीते थे, अपने श्वासों के ऊपर, अपने प्राणों के ऊपर उनका नियंत्रण था। ये योग बल है, अल्टीमेट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। हमारे पास केवल शरीर पे कंट्रोल है, कभी कभी वाणी का कंट्रोल जाता रहता है हमारा, बहुत प्रयत्न करने पर भी वाणी कंट्रोल में नहीं रहती है हमारी। इच्छा है तो अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है मेरे मन में क्या इच्छा हुई। करता हूँ, बोलता हूँ, वो तो सब लोग देखते हैं, इसके लिए वी आर कॉन्शियस। बट आर वी कॉन्शियस व्हाट वी आर थिंकिंग, व्हाट वी आर डिजायरिंग? यदि इसकी कॉन्शियसनेस, जागरूकता आ जाए कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या इच्छा कर रहा हूं, तो हम उस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे योग बल के। तो योग बल यानी अपने प्राणों को नियंत्रित करना, अपने सांसों को नियंत्रित करना, ये योग बल है। तो अंत समय में भक्त्य युक्तो योग बले न चैव, ये जो भक्त है, ये जो योगी है, जो ईश्वर से युक्त है, उसको योग बल की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे योगी की बात है ये। भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य, भ्रुवो यानी आईब्रोस, आईब्रो के मध्य में हमने कई बार चर्चा की है, दो हमारे चर्म चक्षु और तीसरा दिव्य चक्षु। भगवान शिव जी का दिव्य चक्षु कहाँ था? और कहीं नहीं, क्यों? इधर ही था, कहीं पर भी, चीक्स पे, गालों पे भी हो सकता था, दाढ़ी पे भी हो सकता था, कहीं पर नहीं, यही दिव्य चक्षु त्रिनेत्र शिव जी का। यहाँ पर हमारा द्विदल चक्र होता है, यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी होती है, दिव्य चक्षु होता है यहाँ पर। इसके लिए हम यहाँ पर जब तिलक करते हैं तो उसे यजन विधि कहते हैं। जैसे भगवान की पूजा हम पुष्प चलाकर, जल चलाकर, दूध चढ़ाकर करते हैं, वैसे हमारे दिव्य चक्षु
यहाँ पर हम तिलक करके उसकी पूजा करते हैं, उसे यजन पूजा करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, जो तीसरी आके भगवान शिव की उसका यजन करते हैं। तो यहाँ पर जो द्विदल चक्र होता है जिसमें सुषुम्ना नाड़ी होती है, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य, आवेश्य यानी उसको स्थित करना। प्राण को कहा ले जाना है? योग बल से प्राण को द्विदल चक्र में यहाँ पर मस्तिष्क में। है संभव हमारे लिए? ये किसके लिए संभव है? केवल योगी के लिए संभव है, जिनके पास योग बल है और उस योग बल के आधार से जिन्होंने प्राणों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, वो उनके लिए यह श्लोक है कि प्रयाण काल में ध्रुवोर मध्य, दो भवों के बीच में यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों को स्थित करो। सम्यक सतरम परम तन परम पुरुषम उपैति दिव्यम। जब इस तरीके से आप योग करोगे, जब इस तरीके से आप क्रिया करोगे अंत समय में, तब आपको सम्यकम यानी अच्छी तरीके से आपको उस दिव्य पुरुषम उपैति, उपैति यानी प्राप्त करोगे। भगवान पुरुषोत्तम भगवान नारायण को आप प्राप्त करोगे जब इस प्रकार आप अंत समय में योग बल से आपके प्राणों को स्थित करोगे। अब देखिए, इसमें कोई भी शारीरिक क्रिया नहीं है। शरीर कितना भी क्षीण हो गया हो, कितने भी रोग हो शरीर में, लेकिन ये मानसिक क्रिया है। योग बल, उसके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, वो अंदर से उत्पन्न होता है, आत्मिक बल है वो। शरीर में भले ही शक्ति ना हो, लेकिन हम योग बल उपयोग कर सकते हैं उस पर। तो प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्याम युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ऐसा व्यक्ति दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। और क्या होती है फिर उसकी गति? आज जो श्लोक कुणाल भाई ने कहा, वो तत्परिमार्गितव्यत् यद्गत्वा न निवर्तन्ते भूयः, उसको मुझे खोजना है। संसार से तो मैं विरक्त हो गया, मैंने, अब क्या करूं? अब त्रिशंकु की तरह लटकता रहूं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर? जी नहीं। संसार से संबंध काटा, अब ईश्वर का धाम ढूंढो आप। तत्परिमार्गितव्य, क्योंकि उस धाम जाने के बाद फिर आपकी गति पुनः पृथ्वी पर नहीं होगी। ये था हमारा 10वां श्लोक, छोटा श्लोक है। इसके ऊपर यदि कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। 10, 11, 12 तीनों छोटे श्लोक है। 11वां श्लोक, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। आगे भगवान कहते हैं, निर्गुण निराकार की प्राप्ति का उपाय और उपक्रम। इसके पहले सगुण निराकार के देखे लक्षण, अब निर्गुण निराकार। जो अद्वैतवादी है, जो द्वैत में मानते ही नहीं, ये मूर्ति जो है वो ईश्वर और मैं उसका भक्त, रॉन्ग, हम दोनों एक ही है। ये शरीर के आवरण ने ये भेद उत्पन्न किया है, चिदाकाश और घटाकाश। एक खाली घड़े के अंदर भी
स्पेस है, वैक्यूम, अवकाश। घड़े के बाहर भी स्पेस है, वैक्यूम है, अवकाश। हम कहते हैं ये घड़े के अंदर की स्पेस और ये बाहर की स्पेस। ये भेद क्यों है? क्योंकि घड़ा है। घड़ा को तोड़ दो, अगर घड़े को तोड़ दिया तो दिखाओ अभी कौन सी अंदर की स्पेस है और कौन सी बाहर की। ये दोनों तो एक ही है। वैसा ही परमात्मा और आत्मा, ये शरीर घड़ा है और आत्मा अंदर की स्पेस है, परमात्मा बाहर की। यदि ये शरीर हट गया तो दोनों एक ही थे। ये तो शरीर था तो भेद हुआ कि ये आत्मा है और ये परमात्मा। ये बीच का आवरण निकल गया तो सब भेद समाप्त और सत्य सामने आया। दोनों एक ही है, कोई भेद ही नहीं था ये दोनों के अंदर। इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन है, दृष्टांत है, चिताकाश और घटाकाश। इस प्रकार हम दोनों अलग नहीं, एक ही है। ये अद्वैतवाद, मैं और मेरे ईश्वर अलग नहीं है, हम एक ही है। न द्वैत इति अद्वैत, हम दूसरे, हम दो नहीं, हम एक ही है। हम दो, तो जो हम दोनों एक ही है तो फिर भक्ति कहाँ रही? भक्ति का अंत हो गया। द मोमेंट आत्मा परमात्मा इसका भेद गया, भक्ति का अंत। हम दोनों एक ही है तो कौन किसकी भक्ति करेगा? भक्ति द्वैतवाद, मैं अलग मेरा ईश्वर अलग। अद्वैतवाद ज्ञान, हम दोनों एक ही है, कौन किसकी भक्ति करेगा? वी बोथ आर सेम। तो ये द्वैतवाद का श्लोक जो निर्गुण निराकार में बिलीव करता है, उसके लिए भगवान ने कहा यद अक्षरम वेद विदो वदंती। वदंती यानी कहना, वेद विद यानी जिन्होंने वेदों को जाना है वो। ऐसे व्यक्तियों ने जिसने वेदों को जाना है, उन्होंने ईश्वर के लिए कौन सा शब्द यूज किया? यद अक्षरम। यत यानी ये, अक्षरम जिसका क्षय नहीं होता है वो अक्षर। बोले हुए शब्द भूल जाएंगे हम, लेकिन यदि लिख दिया तो वो शब्द मिटेगा नहीं। रेत में यदि आपने आपका नाम लिखा तो कुछ देर के बाद या तो लहर आएगी या तो हवा से रेत उड़ जाएगी, आपका नाम उड़ गया, नाश हो गया। लेकिन यदि कागज और कलम लेके उसके ऊपर आपका नाम लिखा तो कई वर्षों तक उसका नाश नहीं होगा। उसका नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा, इसके लिए उसे अक्षर कहा गया। लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अक्षर। एक बार लिख दिया तो जो जाता नहीं है वो अक्षर। यही बात ईश्वर के संदर्भ में, परमात्मा अक्षर जिसका कभी भी नाश नहीं होता। ये किसने कहा? वेद विद वदंती, जिसने वेदों को जाना है उन्होंने ये कहा है। ये अध्याय का नाम क्या है? अक्षर ब्रह्म योग। ये जो ब्रह्म है वो अक्षर है, अविनाशी। इसका नाश, इसका क्षय कभी नहीं होगा, इसके लिए अक्षर। यत अक्षर वेद विदो वदंती, ये जो ब्रह्म है वो अक्षर है। नाश शरीर का होगा क्योंकि शरीर बदलता है, जो बदलेगा उसका नाश होगा, जो बदलेगा ही नहीं उसका नाश कैसे होगा? अविकारी, ब्रह्म अविकारी है, इसके लिए अक्षर है। ये जो वेद जानते उन्होंने ये कहा। विशंति यद्यतयो वीतरागा, इसको प्राप्त कौन करता है? इसको, इस अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने का यत्न कौन करता है? वीतरागा। वीतराग पे से वैराग्य शब्द आया। इसका राग गया है वो वीतराग।
और वीतराग होने से वैराग्य उत्पन्न होता है। बहिरंग चतुष्टय में पहले विवेक जागृत होता है। विवेक यानी सत असत का भेद, ये परमानेंट है, ये नित्य है, ये इम्परमानेंट है, ये अनित्य है, ये अविनाशी है, ये नाशवंत है। इसका भेद जब समझ में आता है तो कहते हैं कि विवेक बुद्धि जागृत हुई। जब विवेक बुद्धि जागृत हुई तो जब सत्य पता चला तो ये सत्य है और ये असत्य है। जब सत्य पता चला तो अपने आप असत्य का जो राग था, सृष्टि का, अपरा सृष्टि का जो आकर्षण था, अटैचमेंट, उसकी कोई कीमत ना रही। क्यों? ये तो भास मात्र है, सत्य नहीं है। जो स्वप्न आपको रात को हंसाता था, रुलाता था, चिल्ला के उठते थे आप, सुबह होती ही उसका कोई वैल्यू नहीं रहती है, असत। अब मैं जागरूक हूं, ये सत्य है। वो अवस्था असत थी, स्वप्न अवस्था है। तो जैसे ही सत्य पता चलता है तो असत से हमारा नाता टूट जाता है, असत का आकर्षण कम हो जाता है। ये जो असत का आकर्षण गया, जो विषयों का आकर्षण गया, राग आकर्षण, आसक्ति को राग भी कहा, वो वीत राग, ये दूसरी अवस्था। विवेक के बाद वैराग्य उत्पन्न होता है। उसके बाद षट संपत्ति और उसके बाद मोक्ष, ये बहिरंग। तो राग किसका गया? तो सत्य का दर्शन हुआ, उसे अपने आप असत का राग गया। तो विशंति यद्यतयो वीतराग, जिसका राग गया है वो क्या प्रयत्न कर रहा है? यतंती यानी प्रयत्न कर, विशंति तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। संसार क्या आसक्ति जाने से भगवान नहीं मिले? संसार की आसक्ति जाने से मेरा मार्ग सरल हुआ। अब मैं आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि कल तक ये संसार का आकर्षण बाधा स्वरूप था। बाधा को, इस ऑब्स्टेकल को मैंने हटा दिया। संसार का राग गया, अब मैं ईश्वर की खोज करूं। विशंति यद्यतयो वितराग, विशंति यानी मैं प्राप्त करूंगा ईश्वर को। यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति, खाली इंग्लिश लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, हमारे यहाँ भी था, ये एलिट्रेशन। वेद विदो वदंती विशंति, व अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ, दैट इज फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन, हमारे यहाँ भी। यदिच्छतो ब्रह्मचर्य चरंती, चरंती यानी उसका आचरण कर रहा है, ब्रह्मचर्य का आचरण कर रहा है। ब्रह्मचर्य का आचरण कौन कर रहा है? यदिच्छतो, यत यानी ईश्वर, ईश्वर को प्राप्त करना जिसे है, वो क्या आचरण करते हैं? वो ब्रह्मचर्य का आचरण। ब्रह्मचर्य के विषय में हमने विचार किया है। ब्रह्मचर्य यानी हमारा मन ब्रह्म में चर्या कर रहा है। चर्या कर रहा है यानी मूव कर रहा है, फिर रहा है, मूव कर रहा है। हमारी अवस्था ये है कि हमारा मन विषयों में घूम रहा है, हम विषयाचारी है, ब्रह्मचारी नहीं। भाई ब्रह्मचारी भी नहीं, सभी विषय, सभी इंद्रियों का विषय और मन, ये जब तक संसार में लगा हुआ है तब तक हम ब्रह्मचारी। यदि खाना आकर्षित करता है, यदि गाना आकर्षित करता है, यदि पिक्चर शॉपिंग आकर्षित करता है, दिस इज नॉट ब्रह्मचर्य।
दिस इज विषयचर्या। जब तक हम ब्रह्मचारी नहीं होंगे तब तक ईश्वर प्राप्त। हमारा सबसे पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचारी आश्रम। शिक्षा ग्रहण करने के लिए ब्रह्मचारी व्रत क्यों? यदि आकर्षण विषयों का हो गया तो अभ्यास में मन नहीं लगेगा, इसके लिए ब्रह्मचार्य का व्रत। से यदि ईश्वर को भी प्राप्त करना है तो यदि हम ब्रह्मचर्य व्रत नहीं धारण करेंगे तो हमारा मन नहीं लगेगा। मन सृष्टि में ही, संसार में ही भटकता रहे। इसके लिए ब्रह्मचर्य। सभी इंद्रिय और मन इसको विषय से हटाकर ईश्वर में लगाना, ब्रह्म में लगाना, मन की स्थिति ब्रह्म में करना, ये ब्रह्मचर्य। हम बहुत लिमिटेड सेंस में उसको देखते हैं, वो व्यापक है। ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन मैं बहुत छोटी एंगल से ही देखा। विषय की आसक्ति ये ना तो हमें शिक्षा अभ्यास करने देंगे, ना ही ब्रह्म प्राप्त करने। इसके लिए जो इस तत्व को पाने की अभिलाषा रखता है वो ब्रह्मचर्य चरण। मैं भगवान नहीं कह रहा हूं, मैं तत्व कह रहा हूं, क्योंकि अद्वैतवाद का श्लोक। अद्वैत में आत्मा और परमात्मा होता है, द्वैत में भक्त और ईश्वर होते हैं। भगवान, प्रभु, ईश्वर, ये द्वैतवाद है। सगुण साकार भक्त, निर्गुण निराकार आत्मा और परमात्मा के अंदर कोई भेद नहीं। नो भक्ति, ओनली नॉलेज। आत्मबोध, मैं कौन हूं, उस परम तत्व का अंश हूं, इसने सारे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ। परम तत्व का मैं अंश हूं। एक ज्ञान, एक ज्ञान। ईश्वरी नहीं तो भक्ति कहां से आएगी? द्वैतवाद सगुण में भक्त और ईश्वर, वहां भक्ति आती। यहाँ पर तत्व मात्र, एक आत्म तत्व मैं और एक परम तत्व मुझसे ऊपर जो है वो। तो यदि छन तो ब्रह्मचर्य चरण, चरण की यानी आचरण कर। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप ईश्वर तक, परम तत्व तक पहुंच ही नहीं सकोगे। दृष्टि खींच के लाएगी वापस आपको। दृष्टि वो बेताल की जैसी है जो विक्रम को छोड़ती है, आके बैठ जाती है विक्रम के कंधे पे वापस। कहाँ भागेगा तू? उत्तर दे, जवाब दे। ब्रह्मचर्य से, वीतराग से, विवेक से हम ये बाधाओं को दूर कर सकते और परम तत्व को प्राप्त कर सकते। तो यदि तो ब्रह्मचर्य चरंती तत्ते पदम संग्रहेण प्रवेक्ष्ये। वो जो पद है, तत्ते पद यानी वो पद, अल्टीमेट पद जहाँ आत्मा परमात्मा में विलीन होता है। संग्रहेण प्रवक्ष्ये, संग्रहेण यानी संक्षिप्त में, प्रवक्ष्ये यानी कहूंगा। ब्रह्मांड का, सृष्टि का सबसे विलक्षण पद, सबसे विलक्षण तत्व, आगे के श्लोक में हमने देखा जो अचिंत्य है, इसका चिंतन भी नहीं कर सकते, इसका वर्णन कैसे करेंगे? जो सोच भी नहीं सकते तो शब्दों में कैसे कहें? तो उसका क्या करें हम? उसकी केवल अनुभूति, बोध, आत्मबोध, सुगंध की तरह। यदि आपके घर में कोई गुलाब का गुलदस्ता लेकर आया,
आपने देखा नहीं तो भी आपको पता चल गया कि गुलाब के फूल घर में आए। इस सुगंध का वर्णन करो, गुलाब के फूल की सुगंध कैसी है वर्णन करो। ये निबंध आपको अगले मंगलवार लिख कर लाना। जैसे हवा का चित्र ड्रॉ करने का होमवर्क दिया था, वैसे ये दूसरा सुगंध का वर्णन करना है आपको शब्दों में। कैसे करें? शब्दातीत, शब्दों से अतीत, आनंद शब्दों से अधिक, ये सब फीलिंग्स है, लागणी, उनकी अनुभूति मात्र हो, शब्दों में उसका वर्णन नहीं हो सकता। तो ये तो अचिंत्य तत्व है, वर्णन तो छोड़िए, उसका चिंतन भी नहीं हो सकता। तो उसको कैसे हम विस्तार से समझेंगे? विश्व का सबसे विलक्षण तत्व, इसके लिए भगवान के इस तत्व को मैं तुझे संक्षिप्त में समझाऊं। एक ये कारण हो सकता है, दूसरा कारण अर्जुन समझने की परिस्थिति में है, उसके मन की दशा क्या है? विषाद युक्त, नर्वस, बुद्धि के द्वार बंद हो गए थे अर्जुन के। हमारे सबके हो जाते हैं जब संकट आता है तब। संकट के समय में मन विचलित हो गया और बुद्धि बंद हो गई, मार्ग नहीं दिखता, सत्य नहीं दिखता। तब आपको जिस पर विश्वास है उसको पूछिए, वो अच्छी तरीके से परिस्थिति को देखेगा। तो अर्जुन की परिस्थिति क्या थी? समझने की परिस्थिति में था वो? बिल्कुल नहीं। रो रहा था अर्जुन, हाथ में से गांडीव सरक गया था, सिर पे हाथ देके रथ के मध्य भाग में बैठ गया, मुझसे नहीं होगा। कौन कह रहा है? विश्व का श्रेष्ठ योद्धा कह रहा है। कहाँ गया सब उसका बल, सब उसका चातुर्य, सब उसकी विद्या? कितना प्रबल है ये मन। आगे के एक श्लोक में उसे कहा था, विनाश करने वाला है ये मन। तो जिसकी मन की अवस्था योग्य नहीं है उसको क्या उपदेश दे हम? इसीलिए तो हम अत्यंतिक सुख या अत्यंतिक दुख के दिनों में अध्ययन नहीं करते, अनध्याय रखते हैं। मन जब बहुत ही उत्साह में होता है या बहुत ही डिप्रेस्ड होता है, हम सत्य देख नहीं सकते। ऐसी अवस्था में अध्ययन नहीं करना। जब मन शांत हो तब अपने आप आपको विचार से स्फुरण होगा, अपने आप आपको विचार आएंगे। यदि मन को कंट्रोल में करके हम शांति से 1 घंटा बैठेंगे, फिर धीरे 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 आंखों के ऊपर से बादल दूर होंगे और हमें सत्य दिखेगा। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द डिफिकल्टी। और जब आगे सोचोगे तो उसका सही निवारण भी दिखेगा। मन को शांत हो जाए तब ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो अर्जुन के मन की अवस्था नहीं है कि वो विश्व के सबसे विलक्षण तत्व के बारे में समझे, जो अचिंत्य है, शब्दातीत, अवर्णनीय। इसके लिए भगवान कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। प्रवक्ष्ये यानी मैं कहूंगा उस तत्व के बारे में, लेकिन संक्षिप्त में कहूं। यदि बहुत बड़ा लेक्चर दिया तो अर्जुन का ध्यान भटक। तो ये जो वेदविद, उन लोगों ने क्या कहा वदंती, ये जो ब्रह्म है वो अक्षर है, अविनाशी। हमारे यहाँ इतने विवाद है, इतने अलग अलग वाद है, इतनी डिफरेंसेस है हिंदू धर्म में, लेकिन ब्रह्म अक्षर है, इसके ऊपर देयर इज नो डिफरेंस। अविनाशी है,
अविकारी, इसके ऊपर नो डिफरेंस, किसी ने अपोज नहीं किया उसका, क्योंकि कदाचित सबकी सेम अनुभूति रही होगी, सबकी सेम अनुभूति होती है तो फिर वाद विवाद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, आपका ओपिनियन अलग मेरा अलग, तो वाद विवाद। लेकिन अभी रात के 10:15 बजे है, बाहर अंधेरा है, इसके ऊपर क्या वाद विवाद करेंगे, सत्य है, बाहर अंधेरा है। कोई कनाडा में नहीं है ना आज, नहीं तो कहेगा नहीं बाहर उजाला है, इसके ऊपर विवाद शुरू हो गया। तो जो ब्रह्म की अनुभूति है वो सभी को समान हुई होगी, इसके लिए किसी ने विवाद नहीं किया, सबने कहा ब्रह्म अक्षर है। जिन्होंने वेद जाना उन्होंने कहा ब्रह्म अक्षर है, और फिर वितराग होने के बाद उस तत्व को खोजने का प्रयत्न किया। विशंति यद्यतयो वितरागाः, और जिसको इच्छा थी कि वो तत्व को प्राप्त करे वो ब्रह्मचर्य चरंती। जब ब्रह्मचर्य का पालन किया तभी तो वितराग हुए, इसके बाद ही तो हमारा प्रयत्न शुरू हुआ। अरे भाई रे, सृष्टि तो छोड़ दी, लेकिन अभी भगवान भी मिलना चाहिए ना, नहीं तो क्या अवस्था होगी हमारी। संन्यास लेके घर त्याग कर दिया और कोई आश्रम मठ नहीं है जाने के लिए, क्या करें। संसार का त्याग किया तो अभी ईश्वर को खोजो। तो यदि इच्छित हो, जो ये तत्व को प्राप्त करने की इच्छा करता है वो ब्रह्मचर्य चरण, और उस पद के लिए हे अर्जुन मैं तुझे संक्षिप्त में समझाऊं कि वो बहुत ही विलक्षण पद है, शब्दों में समझाना कठिन है, वो अनुभूति का विषय। ये तो हमारा 11वां श्लोक, समय भी हो चुका है तो नया श्लोक के आरंभ हम नहीं करेंगे, लेकिन इस श्लोक के ऊपर यदि चर्चा या आज के प्रवचन में कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, या फिर अगले मंगलवार 12वां और 13वां श्लोक। एनी क्वेश्चन? प्रार्थना करें। कर चरण कृतम वाक्कायाजं कर्मजं वा श्रवणनयनं च वा मानसवापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। विजल भाई, ये अर्जुन जी जो थे वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे या कर्ण या एकलव्य? Can you say louder?